जो भी आंवला नवमी के दिन कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र जो भी सुन लेता है उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। और आंवले के वृक्ष के नीचे जो आज दीपदान करता है, 9 दिए दीपदान करता है, नवमी के दिन के 9 आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे 9 दिए लगाता है, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाती है और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन पेड़ के नीचे, उस वृक्ष के नीचे कुछ भी खाना अपने घर से ले जाकर डिब्बे में पैक कर कर टिफिन बनाकर उस आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के पास ही अगर भोजन किया तो हमारी सारी दरिद्रता, सारा रोग, सारे कष्ट जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी का, शिव विष्णु जी का हम पर आशीर्वाद रहता है और सुख संपदा की कभी कमी नहीं रहती। जो भी आंवला वृक्ष के नीचे कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लेता है, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ कर लेता है, दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ कर लेता है, उसके पास 7 जन्मों तक धन धान्य का भंडार भरे रहता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कनकधारा स्तोत्र अर्थ सहित और श्री सूक्त और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र अवश्य सुन ले और जन्मों जन्मांतर की दरिद्रता दूर कर ले और माता लक्ष्मी को अपने पास, अपने घर में बुला लीजिए। तो दोस्तों सुनते हैं दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त। अगर कोई चैनल पर नए आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, ऑल पे क्लिक कीजिए, यानी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए सुनते हैं श्री कनकधारा स्तोत्र, आंवले का स्तोत्र। जो एक आंवला एक बुढ़िया के पास आंवला नवमी के दिन था और माता लक्ष्मी जी उनकी परीक्षा लेने के लिए उस बुढ़िया के घर कुटिया में गई, तो उस बुढ़िया ने एक आंवला उस बुढ़िया को दान दक्षिणा में अर्पित किया, तो माता लक्ष्मी ने उसके घर में इतने सोने के आंवले कर दिए। तो इस कनकधारा स्तोत्र जो भी सुनता है उनके घर में सोने के आंवले के समान धन संपत्ति आ जाती है। तो बोलो महालक्ष्मी माता की जय। श्री कनकधारा स्तोत्रम कमलाख्या व्याख्या सहितम अर्थ सहितम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेवं मुकुलांभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्भाग्यलीला मांगल्यादास्तु मम मंगल देवताया। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के रोमांच से शोभमयान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुरकरिव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवाया। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं उरुविदिशोऽपि ईर्षत्रिदतु मयि षण्मीशनार्ध मिन्दीवरदर सहोदर मिन्दिराया। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती बार बार आती जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा के वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दुष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे, जो समस्त देवों की स्वामी इंद्रपद का वैभव, विलास, सुखभोग देने में समर्थ है तथा मूर नाम दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी की सोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी की अधखुली नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े। आमीलिताक्ष शमदिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदमनिमेष मनदंतंद्रम आके करस्थितम कनिनिकम पक्षम नेत्रम
भूतिं भवेन मम भुजंगशयनांडदाया। जिसकी पुतली एवं भोए बरूनिया काम के वशभूत हो, अर्धविकसित एकटक नयनों से देखने वाले आनंद कंद सचिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सत्रिकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती है, ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभु धन संपत्ति प्रदायक हो। बाहंतरे मधुचित श्रित कौस्तुभेया हारावलय हरनीलमयी विभति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याण महतु मे कमलालया। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावलयी की तरह सुशोभित होती है तथा उन भगवान के भी चित्त में काम स्नेह संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। कालाम्बुदाली ललितोरसी कैटभारे धाराधरे स्फुर्तिया तड़ी दंडनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्रानि मे दिशतु भार्गवनंदनाया। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दत्तु के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की मनोहर तरह वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान दैत्यमान होती है तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदम प्रथमत किल यत्त प्रभावान मांगल्यभाजी मधुमंथनी मन्मथेन मय्या पतेति दीयमंथरमिक्षदार्ध मंदलांस च मकरालय कन्याकाया। समुद्र कन्या लक्ष्मी के वह मंदलास मंथर अर्धमिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। ददान्ददयानुपवनो द्रविणम्बुधारा मस्मित्र किंचन विहंग शिशौ विष्णनेन दुष्कर्म कर्मपनीयम चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी की नेत्र रूपी में मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म कुकर्म रूपी घाम को दीर्घकाल के लिए दूर हटाकर विषाद ग्रस्त मुझे दीन दुखी सदुष चातुक पर घन रूपी जल की व जलधारा की वर्षा करें। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यया दयाद्र दुष्टा त्रिविष्ट पदम सुलभम लभते दृष्टि प्रहष्ट कमलोधर दीप्तिरिष्टां पुष्टिम कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टराया। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्गपद को अन्यायसी प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदुष कांतिमती दृष्टि मुझे मनोभिलिषित पुष्टि संत आदि की वृद्धि प्रदान करे। गिधर्ववती गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभररिति शशिशेखर बल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिशी संस्तताये तस्से नमस्त्रिभुवनेक गुरुस्तरनीय। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती है और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी शक्ति के स्वरूप में स्थित होती है तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यविना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। श्रुते नमस्तुते शुभकर्म फलस्तुते रते नमस्तुते रमणीय गुणार्णवाये शक्ते नमस्तुते शतपत्रे निकेतनाय पुष्टे नमस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय। हे लक्ष्मी शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूप में आपको मेरा प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपारति के रूप में स्थित में आपको मेरा नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपी लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। नमस्तुते नालिक निभाननाय नमस्तुते दिग्दोध जन्मभूते नमस्तुते सोमामृत सोदराय
नमस्तुते नारायणाय वल्लभाय। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को मेरा प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बन को मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। नमस्तुते हेमांब भुजपीठिकाय, नमस्तुते भूमंडलनायिकाय, नमस्तुते देवादिदयापराय, नमस्तुते शारगांध युद्ध वल्लभाय। स्वर्ण के सिंहासन व कमल के पुष्प पर विराजमान वाली महालक्ष्मी माता को मेरा नमस्कार है। समस्त भूमंडल के अधिश्वारी और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। सारंग रूप धारण करने वाली लक्ष्मी माँ को मेरा नमस्कार है। नमस्तुते दैवे भृगनंदनाय, नमस्तुते विष्णु सुरुषि सिंस्तताय, नमस्तुते लक्ष्मी कमलालयाय, नमस्तुते दामोदर वल्लभाय। भृगुनंदनी लक्ष्मी माँ को मेरा नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ में विराजमान होती है, कमल पर विराजमान रहते, ऐसी भगवान दामोदर की प्रिय लक्ष्मी माँ को मेरा नमस्कार है। नमस्तुते कांते कमलेक्षणाय, नमस्तुते भूते भुवने प्रसुस्ते, नमस्तुते देवादिभिरचिताय, नमस्तुते नंदात्मन वल्लभाय। जिन भगवती लक्ष्मी की कांति करोड़ों सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी माँ को मेरा नमस्कार है तथा समस्त देवताओं द्वारा पूज्य लक्ष्मी माँ को मेरा नमस्कार है। ऐसी भगवान नारायण की आद्य लक्ष्मी माँ को मेरा नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि, साम्राज्य दान विभवानि सरोरहाक्षे, त्वदनन्दानि दुतार हरोनो दत्तानि, मामेव मातरं निशं कलयन्तु मान्ये। यत् कटाक्ष समुपासन विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मानसे, स्वां मुरारी हृदयेश्वरी भजे। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी हो, समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी हो तथा साम्राज्य पूर्ण अधिकार देने में समर्थ हो एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्दित हो। हे माते, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष तिरछी चितवन के लिए की गई उपासना आराधना सेवक उपासक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती, उस भगवान मुरारी के हृदयेश्वरी लक्ष्मी माँ को मैं मन वचन और शरीर से भजन करती हूँ। सरज निलये सरोज हस्ते धवलंतमांशुक्य गंधमाल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूतकारी प्रसिद्धम मह्यम। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल में कुंज में रहने वाली हो। आपके चरण कमलों में लीला कमाल शोभमयान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला से आदि से सुशोभित हो। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिगंग स्तिबी कनक कुंभे मुखावसृष्ट, स्वर्ववाहिनी विमल चारु जलप्लुतांडिम, प्रात नर्मामि जगतां जननीमशेष, लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्दी पुत्रीम। दिगोगज द्वारा कनक कुंभ स्वर्ण कलश के मुख से पतित आकाश के गंगा से स्वच्छ मनोहर जल से जिस भगवान श्री श्रेष्ठ का श्री नारायण का अभिषेक स्नान होता है, उन समस्त लोगों की अधीश्वरी भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करती हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापुरतर दिङ्गतेरपाग्ये अवलोकाय माम किंचनानं प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायां। हे कमल नयन, भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हो, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हो। आप उपड़ती हुई करुणा के बाढ़ तरंग तरंग से सदुष कटाक्ष द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरुमं भिरवहं, त्रयीमयीं त्रिभुवनं मातरं रमामं, गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि भूतभविताशाया। सुवर्णकरकधारा स्तोत्रं यच्छं करं छार्य निर्मितं, त्रिसन्देय पठेत कुबेरसंभवतं। जो मनुष्य इन कनकधारा स्तोत्र का नित्य प्रति वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोगों की माता भगवती माँ लक्ष्मी का इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वजन भी उनके मनोगत भाव को समझने को
विशुष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य विरचित इस सुवर्ण कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रांत सायं में करते वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। अथम विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। अथ लक्ष्मी स्तोत्रम लक्ष्मी प्राप्तम स्तोत्रम। अथ श्री सूक्तम। आंवला नवमी या नवमी के दिन कोई भी श्री सूक्त कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उनकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता अवश्य दूर हो जाती है। तो आइए श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं। अथम श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरतस्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमद्यां हस्तिनादं प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपुंहये श्रीमां देवीं जुषतां कां सोऽसीमतां हिरण्यप्राकारामार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्यस्थितां पद्यवर्णो तामियोरुये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशस्वां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्यनीमिं शरण्यप्रपद्ये अलक्ष्मी नशतां वृणे आदित्यवर्णो तप्सो जिदातु वनस्पतिस्य वृक्षस्व बिल्व तस्य फलानि तप्सो नादन्तु अंतराक्ष वायाया अलक्ष्मी उपतु मा देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भोस्तिं स्राष्टिं स्मिन् समृद्धि मे कीर्तिं समृद्धि मे ददान्तु मे श्रुतिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशामयम् अभूति समृद्धि च सर्वनिर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यं पुष्टां करिषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपह्रिये श्रियं मनसां काममाकुतिचं वाचं सत्यमशिमहिं पशूनां रूपमन्त्रस्य मयीं श्रियं श्रयतां यशसां कर्दमेन प्रजाभूतो मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मातरं पद्मालिनम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासमे कुले अर्धा पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्यमालिं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह अर्धायां करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह तामावह मनलक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावं वदाश्वश्वान् विन्देहं पुरुषानहं या शुचि प्रयुतो भूत्वा जुहुयादज्वं मन्वहं सूक्तं पञ्चदश च श्रीकामं सतत जपेजो श्रीसूक्तं धनधान्य सम्पूर्णं कुबेरस्यो धनधान्य सम्पूर्णम्। दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजाङ्गदीपकनाय गदाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भवरोगभयापयाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनित्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पञ्चाननपन्निराजविभूषणाय हेमं शुकाय भुवनत्रमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकारणवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुराचिर्ताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मार्तण्डचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रपुत्रपौत्रदिवर्धनं त्रिसन्ध्यय पठेत् नित्यं स्वर्गमति दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय शिवस्तोत्रं संपूर्णम्। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो विष्णवे नमः, जय श्री महाकाल अवश्य कीजिए। महाकाल लिखने से महाकाल हमारी पदोपदी रक्षा करते, हमारे साथ रहते और हमारी आयु दीर्घ आयु कर देते, इसलिए जय श्री महाकाल अवश्य करें। अपनी अपनी आयु बढ़ाने के लिए जय श्री महाकाल जो जो कमेंट्स में करेगा उनकी आयु सही में बढ़ेगी। जय श्री महाकाल। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के पूजन और इसके नीचे भोजन किया जाता है। इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से है। कथा इस प्रकार की है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा का एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी से श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी, उसी दिन से इस आंवला नवमी कहा गया है। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव जी प्रकट हुए और माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष का पूजन यह परंपरा चली आ रही है। तो अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना है तो इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना है और खाना भी है। अगर संभव न हो तो आंवला भी खाना इस दिन बहुत ही लाभकारी बताया गया है। तो आपको यह आंवला नवमी की व्रत कथा अच्छी लगी हो छोटी सी, तो अवश्य कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री महाकाल।